इस मुश्किल घड़ी में लोग आपके साथ हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आपको अल्लाह ताला जो सब्र जमील अता फरमाए और आपकी वालदा को मग़फ़िरत फरमाए। बच्चों के लिए वालदा आपकी बेहद परेशान थी और जब आप चूँकि पिछली दफ़ा कराची से आए थे तो आपने कहा था कि वो बात तक नहीं कर पा रही क्योंकि उनकी कूल्हे की हड्डी फ्रैक्चर कर गई थी और उसके बाद फिर चलना फिरना उनका मुश्किल हो गया था। तो उसके बाद फिर इन दिनों में कोई बातचीत हुई हो, तबीयत का आपने एक दफ़ा कहा था कि बेहतर हो गई है, तो क्या हुआ था? नहीं, बात कर रहा था ना। अच्छा, अचानक से बस कल सुबह ही डेथ हुआ, तकरीबन 10:30 बजे का टाइम था। बात कर रहा था क्या कराची में गए हो, कब बच्चे आएंगे, क्या कुछ बना नहीं बना या आसरे हैं। बीमारी की हालत में भी जैसे वो बात कर रहा था ना कि बच्चों के बारे में पूछ रहा था, आएंगे तो सही नहीं। मैंने कहा इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे, आप बेफिक्र हो जाओ, काम में लगे पड़े हैं, अभी तक आप इंडिया नहीं गए हो। मैंने कहा बहुत इंशाल्लाह जल्द जाएंगे। अच्छा, उनकी ख्वाहिश थी कि आप इंडिया जाएं और बच्चों को साथ लेकर आएँ। जी जी, ठीक है। तो आपने वीज़ा अप्लाई किया होगा और उम्मीद है कि आपकी जो वाला की ख्वाहिश है कि आपके बच्चे जल्द वापस आएँ, उसके लिए वो ज़रूर आपकी ख्वाहिश पूरी हो। बेशुमार लोगों ने आपको भी रब्ता किया होगा, उनके लिए क्या कहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, जो जिन्होंने हमसे भी रब्ता किया, आप लोगों को भी किया, ताज़ियत के लिए एक दुख का इजहार किया, तो बहुत अच्छा लगा। देखो इस मुश्किल के टाइम है, हर बहन भाई हिंदुस्तान से हैं, पाकिस्तान से हैं, यूट्यूबर हैं, हर किसी ने जो है अम्मा के बारे में बात किया और दुआ के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की सबको। तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो दुख की घड़ी में भी शामिल हुए। वो माएँ बहनें बेटियाँ, कितना भी शुक्रिया करें, हैदर नाचीज़ है, मगर बढ़ चढ़ कर जो लोग प्यार करते हैं बच्चों के लिए, इंसानियत के लिए जो साथ देते हैं, तो दिली खुशी होता है शायद भाई। सीमा की तरफ से तो वीडियो में अक्सर ये कहा जाता है कि वहाँ तो जंगल राज है, खवातीन को इज्जत नहीं दी जाती, वहाँ तो मतलब जानवरों की तरह रखा जाता है औरतों को। तो यहाँ तो हमें कोई ऐसा सिलसिला नजर नहीं आया, तो क्या वजह है कि यहाँ वो शायद भाई आप खुद आए हैं, देखें वकास भाई है और तनवीर भाई है, पहले भी नहीं हुए, तो है ही झूठा रही है, मकार है वो। झूठ के अलावा कुछ आज तक उन्होंने कोई सच्चाई बोली नहीं है, कभी भी ना नहीं बोला है, भूल कर भी सच्चाई आज तक नहीं बोला है। सिर्फ इंडिया के कुछ लोग उनके साथ हैं, उनको धोखे में रखा हुआ है, तो ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, जो गलत हैं। आप खुद आए हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, कह रहे हैं डकैत हैं, क्रिमिनल हैं, आपको कुछ ऐसा नजर आया सुबह से? ऐसी सूरत हाल कुछ नज़र नहीं आई। दूसरा, आपने बच्चों की यादें शेयर की कि ये आपका आबाई इलाका है, यहाँ पर तीनों आपके बड़े बच्चे जो है फरहान, फरबा और फरिया, वो यहाँ आते रहे और कई दिन यहाँ रहते रहे। आपने बताया कि चूँकि यहाँ एक महीना, 15 दिन, 1.5 महीना भी रहे, चूँकि यहाँ बकरे भी हैं, मुर्गे भी हैं, तो उनके पीछे भागते थे, खेलते थे, तो ये बच्चे कई अर्सा तक यहाँ रहे। उनकी यादें आज भी आपको याद है। और बच्चों की दादी चली गई, बच्चों को दादी के बारे में पता तो होगा। बच्चे अगर ये वीडियो देखते हैं तो आप उनको क्या पैगाम देंगे? देखो बच्चे छोटे हैं, उनका अभी जहन उन्होंने क्या किया, मगर जाहिर सी बात है बच्चे पहचानेंगे। दादी है, उनकी अम्मा था, जैसे अम्मा की जगह पर है, फरहान खान है, फरवा बतूल है, फरिया बतूल है, मुन्नी तो छोटी है, फरा है उसका नाम, जैसे मुन्नी उसको कहते हैं। बच्चों को तो ज़रूर याद आएगा, मगर ये वीडियो उनको तक पहुँचता है नहीं पहुँचता है वल्लाह आलम। उनको दिखा भी देते हैं या सिर्फ जो है कभी कभार चैनल पे आते हैं, बच्चों को सामने करते हैं। कभी उनके हाथ में हमने मोबाइल नहीं देखा कि अपनी तरफ से कोई नेट वगैरह देखते होंगे। मतलब हमेशा आप पैगाम देते रहे लेकिन आपकी वीडियोस उन तक पहुंचे नहीं जाती। लेकिन ये है कि ये वीडियो जरूर अगर उन तक पहुंचती है कि उनकी दादी का इंतकाल हो चुका है, वो फौत हो चुकी हैं, यकीनी तौर पर चूंकि वो आते थे, जानते थे, पहचानते थे, तो उनको भी तकलीफ हो गई कि उनकी दादी अब दुनिया में नहीं रही। आज इस मुश्किल टाइम में ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि जो लोग हकीकत नहीं जानते तो इस मुश्किल टाइम में भी वो हकीकत जान लें कि जो सीमा कह रही है वो बुनियादी तौर पर झूठ है। वरना इनकी बहुत सारे मेहमान उस तरह भी बैठे हुए हैं जो सुबह से आ रहे हैं, क्योंकि कल ही फौतगी हुई है और वो बार बार मतलब लोग आ रहे हैं जो इनसे ताज़ियत के लिए आ रहे हैं, जो कल नहीं पहुंच सके थे जनाजे में, तो आज भी आ रहे हैं। लेकिन हम दूसरी सेपरेट जगह पर बैठे थे। लेकिन ये है कि सबूत के तौर पर जिन लोगों ने जिम्मेदारी लगाई थी उनको हम ये अपना जो वीडियो के जरिए गुलाम हैदर भाई का पैगाम पहुंचा सकें और अपनी मौजूदगी का भी लोगों को बता सकें कि आपने जिम्मेदारी लगाई थी और हमने वो जिम्मेदारी पूरी की। और इंशाल्लाह गुलाम हैदर भाई के जब तक बच्चे वापस नहीं आएंगे, इसी तरह हम सब नेक नीति से के साथ जिस तरह इनके साथ जुड़े हुए हैं इसी तरह जुड़े रहेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा।